Welcome back to my channel Exam Warrior. If you have not yet subscribed my channel, please subscribe it and press the bell button to get my notification. By continuing the history series, this is the next part. और पिछले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था तुगलक डायनेस्टी, उसके बाद शाही डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी के बारे में। तो ये जो सारी डायनेस्टी होती है ये दिल्ली सल्तनत पे एक के बाद एक रूल करती है। तो आज वाली वीडियो हम स्टार्ट करते हैं कुछ जो लिटरेचर वर्क है दिल्ली सल्तनत के रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट। तो राजतरंगिणी जो किसने लिखी थी, कल्हाना ने लिखी है। तो ये हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के रिलेटेड है। तबागली ने सारी किसने लिखी है, मिराज सिराज ने। तो इम्पॉर्टेंट बुक ऑन हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत पे है। कज़म उल फितू किसने लिखी है, अमीर खुसरो ने लिखी है। ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है और ज्वार इंसिडेंट हुआ था जो रानी पद्मावती के रिलेटेड है। तो तुगलकनामा किसने लिखा है, अमीर खुसरो ने लिखा है। ये गयासुद्दीन तुगलक पे है। तारीख़-ई फ़िरोज़ शाही किस पे है, ज़ैद-उद-दीन बहरानी ने लिखी है ये किताब, ठीक है। फ़ितौत-ई फ़िरोज़ शाही लिखी है फ़िरोज़ शाह तुगलक ने लिखी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो जैसे स्ट्रक्चर वगैरह बनवाए गए थे उस टाइम, तो ये दिल्ली सल्तनत के हैं। तो ये आप देख सकते हैं अली दरवाज़ा कहाँ पे है, दिल्ली में है। फर्स्ट डोम स्ट्रक्चर ऑफ इन इंडिया, ठीक है। किसके टाइम ये बना था, राइन अलाउद्दीन खिलजी के टाइम बना था। खिलजी एस्टेब्लिश्ड हिज पैलेस एट सीरी दिल्ली। तो कहाँ पे बनाया इसने, खिलजी ने बनाया था पैलेस अपना सीरी दिल्ली में। तुगलकाबाद फोर्ट कहाँ पे है, किसने बनाया था, ये फ़िरोज़ शाह तुगलक, ये दिल्ली में है। और हौस ई खास कहाँ पे है, ये फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बनवाया था, ये भी दिल्ली में। तो ये जो भी स्ट्रक्चर वगैरह बनाते थे उस टाइम, तो ये इनका स्टाइल होता था इंडो पर्शियन स्टाइल में। तो जो इनका फीचर होता था, मतलब किसे दिखते थे ये, तो ये एक आर्क लाइक डोम बनाए जाते थे, आर्क लाइक डोम स्ट्रक्चर होते थे। तो इनका जो आर्ट स्टाइल होता था, ठीक है, जिसको चित्रकला कला बोल सकते हैं आप, जो भी इस पे मतलब जो स्ट्रक्चर बनाते थे उस पर, ठीक है, आर्ट स्टाइल यूज़ करते थे। आर्बेस्क्यू, लोटस, स्वास्तिक बेल सिंबल पर यूज्ड। तो ये दिल्ली सल्तनत के टाइम कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कुतुब मीनार है, तो कुतुब मीनार नेम्ड आफ्टर्स, ये किसके नाम पे है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे है। तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई गई थी, किसने करवाई थी, तो इल्तुतमिश ने इसको बनवाना स्टार्ट किया था, और नहीं, ऐबक ने स्टार्ट करा था और इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट करा था। और लेटर क्या होता है बाद में, फ़िरोज़ शाह जो तुगलक होते हैं, तुगलक डायनेस्टी के, तो उन्होंने 4th स्टोरी और 5th स्टोरी ऐड करते हैं इसमें। तो बोलते हैं दिल्ली सल्तनत के टाइम ही कुछ इम्पॉर्टेंट जैसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस हुए थे, रबाब एंड सरंगी, ये भी याद रख सकते हो आप। तो इसके बाद हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के बाद जो दूसरी डायनेस्टी आती है तो वो होती है मुग़ल डायनेस्टी। तो मुग़ल डायनेस्टी के जो फाउंडर होते हैं वो, उनका नाम है बाबर, ठीक है। तो बाबर कहाँ से होते हैं, बाबर होते हैं फ़रगाना उज़्बेकिस्तान। तो इसके कुछ एंसेस्टर हैं, जैसे तैमूर है, तैमूर के बाद आते हैं प्रिंस मीरान शाह आते हैं, फिर आते हैं प्रिंस सुल्तान मोहम्मद सुल्तान अबू सायद, और उसी के बेटे होते हैं सुल्तान अबू सायद के बेटे होते हैं सुल्तान उमर शेख मिर्ज़ा। ये किसके पिता होते हैं, बाबर के। तो बाबर के पिता होते हैं प्रिंस उमर शेख मिर्ज़ा। तो बाबर ही क्या होते हैं, मुग़ल डायनेस्टी के स्थापक होते हैं इंडिया में। तो चलो अब देखते हैं। तो ये कुछ क्रोनोलॉजिकली मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है कि बाबर के बाद कौन आया है, उसके बाद कौन आया है, उसके बाद। तो जो इनमें इम्पॉर्टेंट है, जैसे तो ये बाबर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, फिर अकबर के, फिर जहांगीर के बारे में, शाहजहाँ, औरंगज़ेब, और ये भी इम्पॉर्टेंट दारा सिक्कू, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो मुग़ल एम्पायर के, ठीक है, तो इस्टेब्लिशमेंट कौन करता है, तो वो करता है बाबर। तो बाबर का टाइम, राइन का टाइम पीरियड है 1526 से 1530। तो कहाँ से आए थे, फ़रगाना से, जो कहाँ पे है, उज़्बेकिस्तान में। तो 1526 में क्या होता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है। तो ठीक है, तो 3 बैटल होती है पानीपत की, वो आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में होती है इन दिस बैटल। तो इब्राहिम लोदी मारे जाते हैं। तो इब्राहिम लोदी कौन होते हैं, लोदी डायनेस्टी के राष्ट्र रूलर होते हैं। 1527 में बैटल ऑफ खानवा होती है, बाबर और राणा संगा के बीच में होती है। तो इसमें भी बाबर जीत जाते हैं।
1529 में बैटल ऑफ गागरा होती है, किसके बीच में? बाबर और अफ़गान के बीच में होती है। इसमें भी जीत जाते हैं कौन? बाबर। तो बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में, तो बाबर डाइट्स। तो जो बाबर होते हैं इन्होंने कुछ, ठीक है, गन पाउडर एंड कैनॉन्स इंट्रोड्यूस करवाया था इंडिया में, और कंसेप्ट ऑफ रनिंग वाटर, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ रनिंग वाटर्स, तो ठीक है, गन पाउडर इंट्रोड्यूस, कंसेप्ट ऑफ रनिंग वाटर इन गार्डन्स। तो बाबर ने खुद ही अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी उसका नाम है तुज़ुक-ई बाबरी, ये टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई है, और बाद में इसको ट्रांसलेट किया था किसने? रहम ने, पर्शियन लैंग्वेज में। तो इसके बाद इसके बेटे आते हैं जिनका नाम होता है हुमायूं, ठीक है। तो बाबर के बाद कौन आते हैं? हुमायूं। तो हुमायूं सन ऑफ बाबर होते हैं। तो 1530 से 40 और 1550 से 55 से 56 तक रूल करते हैं। तो इसके बीच में 1540 और 1555 के बीच में आते हैं शेर शाह सूरी, वो भी इम्पोर्टेंट रूलर होते हैं, ठीक है, वो बिहार से होते हैं। तो 1539 में बैटल ऑफ होती है चौसा, किसके बीच में होती है? हुमायूं और शेरशाह के बीच में होती है, ठीक है, हुमायूं और शेरशाह के बीच में होती है। शेरशाह कौन थे? अफगान के थे, ठीक है। तो 1540 में बैटल ऑफ कनौज होती है, ये भी हुमायूं और शेरशाह के बीच में होती है। तो इन दोनों बैटलों में हुमायूं हार जाते हैं, और ठीक है, तो हुमायूं यहाँ से मतलब छोड़ के चले जाते हैं, पर्शिया चले जाते हैं, ठीक है, पर्शिया में चले जाते हैं। और बाद में क्या होता है कि हुमायूं वापस आते हैं, ठीक है। पर्शियन एक किंग होता है यहाँ पे, शाह तामशप, ठीक है, इसका नाम है तामशप। ही डाइड इन 1556 एट शेर मंडल्स, पुराना किला दिल्ली। तो यहाँ पे मर जाते हैं कौन? हुमायूं। तो हुमायूं की जो है सिस्टर होती है, तो इन्होंने कुछ लिटरेचर वर्क लिखा है। हुमायूं सिस्टर गुलाबुद्दीन बेगम, तो रिटन हिज बायोग्राफी हुमायूं नामा। तो हमीदा बानो बेगम्स बुल्ट हिज टॉम एट दिल्ली। तो ये हमीदा बानो बेगम कौन होती है? हुमायूं की बीवी होती है। ये टॉम बनाती है कहाँ पे? दिल्ली पे, हुमायूं टॉम्स। आफ्टर हुमायूं डेथ्स तो दिल्ली किसके हाथ में चली जाती है? तो दिल्ली चली जाती है हिमू, तो जिसका पूरा नाम हिमचंद्र, तो हिमचंद्र पूरा नाम था। इसको थोड़ा ऊपर ड्रैग करता हूँ, तो हिमचंद्र। तो आफ्टर हुमायूं डेथ दिल्ली वॉज लेड बाई हिमचंद्र, चलाते हैं, ये हिंदू रूलर होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है। तो उसके बाद क्या आते हैं? हुमायूं के बेटे आते हैं अकबर। तो अकबर एंड हिमू, तो अकबर तो छोटे थे उस टाइम, लेकिन इनके बिहाफ पे तो बहराम खान फॉट करते हैं बैटल को, तो ये बैटल जीत जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।